गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन आंसर देख चुके थे हम लोग। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आंसर कल जो था वो हम लोग पूरा देख चुके थे, है ना। हाथी क्या करता था, चींटियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, उसके बाद चींटी ने हाथी के सूंड में घुसकर क्या किया। अच्छा, उसके बाद था हाथी ने चींटी से क्या कहा, चींटी हाथी के सूंड में से निकल कर क्या बोली। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आंसर आप लोग का है कुछ कुछ। कल हम कुछ क्वेश्चन आंसर लिखाए थे आप लोग को, और कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोग का बाकी रह गया था। मौखिक प्रश्न लगता है हम लिखा चुके थे आप लोग को। उसके बाद बाकी प्रश्न जो बचे हुए हैं आज हम लोग उनको डील करने का प्रयास करेंगे, यानी डील करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर ख में है आप लोग का है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। ठीक है, पहला है हाथी ने चींटी से क्या कहा। हाथी कैसा था बच्चों, घमंडी था, है ना। उसे अपनी ताकत पे क्या था, बहुत अभिमान था। हाथी ने चींटी से क्या कहा, क्या कहा, बताइए। हाथी ने चींटी से क्या कहा। हाथी ने यानी कि हाथी कह रहा है, तो लिखेंगे हाथी ने चींटी से कहा कहा कि मेरे पास ताकत है, मैं कुछ भी करूँगा। मैं कुछ भी करूँगा। तुम चुप रहो। तुम चुप रहो। तुम छोटी और कमजोर हो। तुम छोटी और कमजोर हो। ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी 1 मिनट में कुचल दूंगा, है ना। देखिए बच्चों, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप लोग का लॉन्ग था इसका आंसर। हाथी ने चींटी से क्या कहा, तो हाथी ने चींटी से कहा कि मेरे पास ताकत है, मैं कुछ भी करूँगा। तुम चुप रहो। तुम छोटी और कमजोर हो। ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी 1 मिनट में कुचल दूंगा, है ना। ये कौन बोल रही थी, हाँ चींटी बोल रहा था। किसको बोल रहा था, हाथी को। फिर से एक बार सुनिएगा, हाथी ने चींटी से क्या कहा।
तो हाथी ने चींटी से कहा कि मेरे पास ताकत है, मैं कुछ भी करूँगा, तुम चुप रहो, तुम छोटी और कमज़ोर हो, ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी 1 मिनट में कुचल दूंगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक रोक कर आप लोग लिखिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा और रोक कर लिखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चींटी हाथी के सूंड से निकलकर क्या बोली। आप लोग का दूसरा क्वेश्चन है, चींटी हाथी के सूंड से निकलकर क्या बोली। दूसरा क्वेश्चन, चींटी हाथी के सूंड से निकलकर क्या बोली, क्या बोलती है। लिखेंगे, चींटी सूंड से बाहर निकलकर हाथी से बोलती है कि आगे से कभी किसी को छोटा और कमजोर मत समझना, है ना, यही बोलते हैं ना। चींटी हाथी के सूंड से निकलकर क्या बोली। तो चींटी सूंड से बाहर निकलकर हाथी से बोलती है कि आगे से कभी किसी को छोटा और कमजोर मत समझना, है ना, ये बोलती है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग नोट कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस लेसन से आपको क्या शिक्षा मिला था, तो उसी का आंसर लिखना है आप लोग को। तो हम लोग लिखेंगे, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए तथा अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए।
इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए तथा अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। इससे हमको यही शिक्षा मिलती है। ठीक है बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी अपनी ताकत का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए तथा अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यही शिक्षा हमें इस पाठ से मिलती है। ओके बच्चों, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो आज आप लोग का होमवर्क में क्या हो जाएगा? होमवर्क में आप लोग का हो जाएगा हिंदी में एक्सरसाइज 2 का आप लोग 2 का ख आप लोग मेक और मेमो कीजिएगा। ठीक है बच्चों, 2 का ख मेक और मेमो कीजिएगा। थोड़ा आंसर इसमें लॉन्ग हो गया क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसा था, है ना। इस पार्ट से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो क्या शिक्षा मिलती है तो हम लोग को पूरी बात बतानी होगी इसकी। ऐसे ही केवल इतना भी बता देंगे तो काम चल सकता है कि हमें कभी भी इस पार्ट से हमें क्या शिक्षा मिलती है तो केवल इतना भी बता देंगे तो हो जाएगा। जैसे कि इस पार्ट से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपनी ताकत पे हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इतना भी लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन अच्छा से अगर विस्तार से लिखना हो तो इस पार्ट से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाथी क्या कर रहा था? अपनी ताकत का गलत उपयोग कर रहा था। तथा अपनी ताकत पर कभी घमंड भी नहीं करना चाहिए। यही लिखें, अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए तथा अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और कॉपी में सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में मेक और मेमो कीजिएगा। फिर कॉपी में आप लोग को कंप्लीट कर लेना है इसको और याद कर लेना है। ओके बच्चों।